तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैकलॉग के बारे में, जो कि एक तरह का बच्चों के लिए बिल्कुल एक पॉइजन की तरह होता है कि बिल्कुल अंदर अंदर ही खा रहा होता है कि भाई बैकलॉग है ना। बैकलॉग होने के बाद देखो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तुम भी फेस कर रहे होंगे और रिलेट भी करोगे। देखना, बैकलॉग हुआ, कोई किसी पहला पहला चैप्टर के स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है, पहला लेक्चर किया अच्छे तरीके से, दूसरा थोड़ा डाउन, तीसरा थोड़ा डाउन, ऐसे करते करते तुम्हारा लेक्चर का बैकलॉग होता रहता है, फिर चैप्टर से हाथ तुम्हारा छूट जाता है। फिर तुम्हारे माइंड में क्या आता है कि हम नए चैप्टर को स्टार्ट करें या फिर पुराने वाले को स्टार्ट करें। ठीक है, बैकलॉग हमको कंप्लीट करना है, हमको मोटिवेशन कहीं से मिला है तो हम बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। तो हम नए चैप्टर से स्टार्ट करें या फिर जो सर ने करा दिया वहां से स्टार्ट करें। तो ये होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो नया चैप्टर है पुराने वाले चैप्टर से लिंक है कि नहीं। अगर पुराने वाले चैप्टर से अगर लिंक है तो तुम्हें पुराने वाला चैप्टर ही करना चाहिए, नया पे नहीं जाना चाहिए। और हाँ, अगर अगर ये मिलता है कि जो चैप्टर मेरा छूट गया है तो वो चैप्टर नए वाले से लिंक नहीं है, तो मैं यही सजेशन करूंगा तुम नए वाले पे जाओ, नए वाले को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बैकलॉग वहां से मत बनने देना, और बीच बीच में टाइम आए तो पुराना कवर करते रहना। तो ये हो गया नए चैप्टर और पुराने चैप्टर में पहले स्टार्ट किसको करें, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फिर बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें हम, बैकलॉग। ठीक है, तो बैकलॉग कंप्लीट करने का प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन ये है कि अगर 30-40 लेक्चर का तुम्हारा अगर बैकलॉग है तो ये तुम्हारा नॉर्मली कवर हो सकता है। जैसे तुम नॉर्मल डेली बेस पे अच्छे तरीके से लेक्चर लेते हो तो उस बेस पे तुम्हारा लेक्चर ही कंप्लीट हो सकता है। पर डे का एक एक एक्स्ट्रा लेने लग जाओ तो तुम्हारे 30 दिन में तुम्हारा ये बैकलॉग खत्म हो जाता है, 40 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन तुम्हारा बैकलॉग हो चुका 80-90 लेक्चर, 100 लेक्चर, इतने सारे लेक्चर का तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है। तो इसका मैं सॉल्यूशन ये बताऊंगा कि दो सॉल्यूशन है कि अब क्या बोलते हैं कि 100 लेक्चर, 120 लेक्चर तुम्हारा कवर करना, समझ रहे हो, 100 दिन लगना, 3 महीने 4 महीने, उतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता। रियलिटी बता रहा हूँ, कोई कुछ भी बोले, रियलिटी यही है, कोई कितना भी कंसिस्टेंसी दिखा दे, 100 दिन तक कोई नहीं दिखा सकता कि हमें डेली का एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है। तो ये हो गया, तो ये तो तुम्हारा मतलब नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन क्या है, दो सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर पहला सॉल्यूशन, अगर तुम 1x पे ना देख के अगर तुम 1.5x पे तुम समझ पाते हो, ओके, 1.5x पे देख पाते हो, डन। 1.5 पे देख पाते हो, 1.75 पे देख पाते हो तभी तुम्हारे लिए ये है, नहीं तो सेकंड सॉल्यूशन भी है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन उनका है जो मतलब थोड़ा स्पीड में भी होता है तो उनको समझ में आ जाता है। तो 1.5, 1.7 अगर 2x पे भी समझ में आ रहा है तो आप उस पे भी देख सकते हो, आ रहा हो तभी, नहीं आता तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए तुम वेट करो। 2x पे देख लिया, फिर आप सोचोगे भैया नोट्स कैसे बनेगा, 2x पे देखेंगे तो नोट्स कैसे बनेगा, ये भी बात है। लेकिन तुम 2x पे अगर समझ पा रहे हो, कंसिस्टेंसी से बिल्कुल बात को समझोगे उसमें, तो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ अगर तुम समझोगे, अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ सुनोगे तो तुम्हें करना क्या है, जैसे कि तुम 1.5x, 1.75x या 2x पे तुम लेक्चर देख रहे हो तो डेली का तो बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा अगर तुम लेक्चर कर रहे हो तो इसका मैं सॉल्यूशन ये बताऊंगा, तुम उस टाइम लिखना मत, ओके। या तो लेक्चर के बाद या फिर तुम्हारा जितना भी लेक्चर था तुमने ले लिया है उसके बाद तुम पूरा लेक्चर का नोट्स मत बनाओ, ओनली शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे जेई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। बट फॉर्मूला उतार लो वहाँ से। अगर तुम ड्रॉपर हो तो मजे है, और बोर्ड वाले हो तो तुम्हारे स्कूल के नोट्स, अगर तुम्हारे बोर्ड के लिए है तो स्कूल वाले नोट्स तो वो काम आ जाएंगे, बाकी ये तो नहीं काम आएंगे, ये तुम्हारे जेई में काम आएंगे। तो जेई के लिए तुम नोट्स पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बस फॉर्मूला वहाँ से निकाल लो और लिख लो, तो तुम्हारा मतलब लिखने का प्रॉब्लम खत्म। भैया क्वेश्चन भी तो सर कराते हैं, तो भाई तेरे पास पीडीएफ होगा, ऑफलाइन में पढ़ता है तो किसी ने लिख रखा हुआ उसका फोटो खींच ले, तुझे बस प्रैक्टिस से मतलब है ना, तू कितना प्रैक्टिस कर पा रहा है उससे मतलब है ना। तो प्रैक्टिस से मतलब रख कि मुझे क्वेश्चन उतारना है, ये अगर इतना होता ना तो तू बैकलॉग नहीं बनाता। ठीक है, अब तेरे पास टाइम नहीं है तो तू क्या कर सकता है, तुझे अगर ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट में होगा तो तुझे नोट्स मिल जाता होगा, तो तेरे पास तो पीडीएफ होगा ही, तो प्रैक्टिस के लिए देख के कर सकता है। अगर तू ऑफलाइन में है तो वो भी शायद पीडीएफ देते हैं, नहीं देते हैं तो किसी दोस्त का फोटो खींच ले,
कॉपी का। तो तुझे बस प्रैक्टिस से मतलब है, प्रैक्टिस कर। और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला निकाल ले और कैसे मतलब नोट्स बना फॉर्मूला निकाल ले, और चैप्टर कैसे कंप्लीट करते हैं वो मैं इस वीडियो में बता रखा हूँ, तो वो देख लेना। और शॉर्ट नोट्स बना लिया और क्वेश्चन तू देख के प्रैक्टिस कर लिया, तेरा सॉल्यूशन यहाँ निकल गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे, क्योंकि तू 1.5x पे देखेगा, 2x पे देखेगा, लिखेगा नहीं, तो मतलब नंबर ऑफ टाइम बहुत सेव होंगे। तो समझ में आए तभी। बाकी सेकेंड ऑप्शन ये है, 100 लेक्चर के बैकलॉग हो रखे हैं भाई, जितने चैप्टर तुम्हारे छूट गए हैं वन शॉट में कंप्लीट करो, वन शॉट में कंप्लीट करो। ऐसे वन शॉट को फॉलो करो जिसके अंदर क्वेश्चन भी कराते हैं, वैसा वाला। और हाँ, लिखने मत बैठ जाना, वही सॉल्यूशन है, लिखने मत बैठना, लिखना बिल्कुल मत, क्योंकि लिखने बैठोगे तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, लिखने में तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वही है, शॉर्ट नोट्स तुम भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और क्वेश्चन वगैरह वहीं से देख के लिखो। बस सेकेंड सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन है कि तुम अगर 1.5x या 2x पे नहीं देख पाते हो तो तुम्हारे लिए ये है कि वन शॉट देख लो, बाकी फॉलो वही करना है, फॉर्मूला वगैरह, नोट्स वगैरह का पूरा मेथड वही यूज़ करना है कि तुम्हें लिखना नहीं है। शॉर्ट नोट्स वहाँ से निकाल लो पेज में, शॉर्ट नोट्स ही काम आता है जेईई और नीट के लिए। मैं जो बोर्ड वर्ड के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बस जेईई और नीट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से बैकलॉग का मतलब बैकलॉग है, तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि तुम थोड़ा मतलब स्पीड में देखने लग जाओ, लिखो मत उस समय, और बाद लेक्चर खत्म होने के बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लो ओवरऑल इस लेक्चर में है क्या, बस शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम पीडीएफ से कर लो या फिर दोस्त के कॉपी में से फोटो खींच लो। सेम चीज़ इसमें भी है, वन शॉट देखने वाले में भी। तो ये तो तुम्हारा बैकलॉग का तुम्हारा मतलब सॉल्यूशन है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन अभी भी ख़त्म नहीं होता कि बैकलॉग ख़त्म हो गया। ख़त्म प्रॉब्लम जब होगा कि तुम्हारा नया बनना स्टार्ट नहीं होगा, ये है प्रॉब्लम। तो ओवरऑल यही है कि तुम्हारा अगर बैकलॉग छोटा मोटा 30-40 लेक्चर का, तो तुम उसको कवर कर सकते हो 1 लेक्चर एक्स्ट्रा करके। और अगर तुम्हारा 100-150 लेक्चर का बैकलॉग है तो 2 सॉल्यूशन मैंने बताया है। फर्स्ट, स्पीड में देखकर शॉर्ट नोट्स बनाकर और क्वेश्चन प्रैक्टिस उस देख के क्वेश्चन मत उतारना। और सेकेंड, वन शॉट देख सकते हो, जेईई लेवल का वन शॉट देखना, नीट लेवल का, ये नहीं कि बोर्ड लेवल का वन शॉट देख रहे हो और उसके अंदर क्वेश्चन भी सर करा रहे हैं वो वाला देखना। तो ये तो तुम्हारे वो हो गए जो मतलब 1x 2x पे नहीं देख सकते हैं, तो बस तुम लेक्चर देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस सर जो करा रहे हैं उनके साथ कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लो, बस बात खत्म, तुम्हारा चैप्टर ही कंप्लीट। तो ओवरऑल बैकलॉग का यही सॉल्यूशन है जेईई और नीट के लिए। तो देखो भाई, तुम ये चाहोगे कि मैं उससे कंपेयर कर लूँ जो एक एक लेक्चर लिखा है, एक एक लेक्चर का क्वेश्चन लिखा है, एक एक लेक्चर प्रैक्टिस किया है, तो उस लेवल तक तुम नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि तुम फिर उनमें और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। फिर वो उतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो मतलब उनका और तुम्हारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो यही बात है, तुम ये है कि कॉम्पिटिट कर सकते हो, तुम पीछे नहीं छूट सकते हो। तो ये है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैंने सारा चीज़ इसमें कवर किया है और चैप्टर कैसे कंप्लीट करें मैंने इस वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। तो भाई तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और आगे लगाते रहो। भी अगर डाउट्स आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए डालता रहूँ। चलो तब तक के लिए ओके बाय।